मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन अगर मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी सफलता ना मिले, सक्सेस ना मिले, जो हम चाहते वो ना हो पाए, ना मिल पाए, तो हमें क्या करना चाहिए, वो हम पूछ रहे हैं आरसीएम को छोड़ करके। सर आरसीएम को छोड़ करके तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आरसीएम को उम्मीद के साथ करना पड़ेगा और करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। मान लेते कड़ी हैं मेहनत करनी पड़ेगी। मान लेते हैं किसी के जीवन में आरसीएम नहीं है। मान लीजिए आप आरसीएम नहीं करते हैं और बड़ी मेहनत कर चुके हैं, परिश्रम कर चुके हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, और आरसीएम के बारे में नहीं पता कि आरसीएम कोई सिस्टम है, और सब कुछ तरफ से निराश हो चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? और यदि आरसीएम ज़िंदगी में आ जाए तो क्या करना चाहिए? सर आरसीएम के साथ होकर के चलना चाहिए, क्योंकि इसी में सफलता मिल सकती है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हम आम इंसान के लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं है कोई भी। ये बात आप सही बोलें कि आम इंसान के लिए दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन ये नहीं बोलिए कि दूसरा रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता बहुत है, अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और कोई दूसरा आसान रास्ता नहीं जिस पे वो कम समय में बहुत आगे जा सकें, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो उसके लिए जी हमें सर। क्या करना चाहिए? चलिए हम जी चलते हैं, अनूप जी के पास चलते हैं, वो कुछ बताएंगे। जी अनूप जी, आइए। ठीक है, नमस्कार सभी नमस्ते। साथियों को, जय आसियम। जय आरसी। चलिए, किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो पहली बार तो किसी भी फील्ड में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत करने के बाद भी, तो अपने आप से चेक करें, वो कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहा है। उन्हीं गलतियों के कारण वो सफलता के करीब नहीं पहुंच रहा है। और एक बार में सफलता मिलती भी नहीं है, गलती सबसे होती रहती है। क्योंकि आरसीएम में मैंने देखा कि मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे थे, जितना चाहते थे उतना रिजल्ट नहीं आता था। तो मेरे पास एक पुरानी क्वालिटी टीम बुक जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तभी मेरे को मिला हुआ था, खरीदवाया गया था। मैंने उसको पढ़ना चालू किया कि मैं ऐसा क्या काम नहीं कर रहा हूँ कि आरसीएम मेरे से नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से जब मैंने शुरू किया तो धीरे धीरे ग्रोथ आना शुरू हो गया। तो किसी भी फील्ड में एक बार में सफलता मिलती नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी गलतियों, अपनी कमियों को खोजेंगे कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तो निश्चय ही वो मिलेगा, और उसको सुधार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे बीच में अमरेश जी हैं। जी अमरेश जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। बिल्कुल। अगर सफलता न मिले तो उस पे बने रहना चाहिए और रास्ता देखना चाहिए कि रास्ता हमारा कौन सही है। इसके लिए जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड का रास्ता कौन सा सही चल रहा है, कि कहीं हम गलत रास्ता नहीं चल रहे हैं। इसलिए अगर सही रास्ता पकड़ के चलेंगे, जो कोई भी काम का जो गाइडलाइन होता है वो गाइडलाइन पकड़ के चलेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि सफलता मिलेगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम, और ठीक है हम आगे चलते हैं। अब बिल्कुल सही। देखिए हम आपको बता दें ये जो सिस्टम है। हाँ चलिए, हमारे बीच में शारदा दीदी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी दीदी। जय सर। जी आरती। बिजी हूँ थोड़ा आज। जी। मैं ये बता रही थी, अगर हमें सफलता नहीं मिले तो स्ट्रेटेजी चेंज कर देनी चाहिए हमें हम्म। अपनी। जी। और जो एक्सपीरियंस है उनसे थोड़ा सा हेल्प लेनी चाहिए, गाइडलाइन लेनी चाहिए कि सफलता क्यों नहीं मिल रही, क्या कारण है। उसी के लिए कारण ढूंढने पड़ेंगे हमें कि कौन से ऐसे कारण है जो हमें सफलता नहीं मिल रही है, तब हम इसको बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल।
क्योंकि जब तक कारण नहीं मिलेगा उसका निवारण होने वाला है नहीं। पहले हम उसके कारण को समझे कि ऐसा क्या कारण है, इसकी ऐसी क्या वजह है जिससे हमारी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि कभी भी कोई भी डॉक्टर किसी का भी इलाज अगर वो करते हैं तो पहले उसके बीमारियों को चेक करते हैं कि बीमारी है क्या। पहले ब्लड टेस्ट होता है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं अनेकों तरह का। तो उससे जब बीमारी पकड़ में आती है, जब कारण पता लगता है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस रूट पर काम किया जाता है। उस पर काम करने से फिर वो बीमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दीदी आपने बताया कि हमें क्या करना होगा। हमें उसके रूट को पहले पकड़ना होगा, कारण को समझना होगा। पहले जानो फिर मानो। हाँ, पहले जानो फिर मानो, कारण को समझो, उसको ठीक करो। ठीक है, थैंक यू दीदी। आगे बढ़ते हैं। आरसीएम, हम लोग आरसीएम मिशन में हैं और हमने आप लोगों सभी लोगों को कहा हुआ था कि देखिए हमें इस जूम पर संख्या को लोगों को बढ़ाना होगा, और आप सभी लोगों ने प्रयास किया। हम इस समय 46 लोग हैं। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आरसीएम में इस डायरेक्ट सेलिंग में 1% नॉलेज मायने रखती है, 99% माहौल काम करता है। इस बात को आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। 1% नॉलेज काम करती है, 99% माहौल काम करता है। यदि आप माहौल बनाने में कामयाब हो गए, माहौल बनाने में सफल हो गए, तो फिर आरसीएम में छोटी नहीं बड़ी बड़ी पिनें आप लेके आ सकते हो। माहौल बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग में बैठाना होगा, सेमिनार में बैठाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में जाके होम मीटिंग हमें करना होगा। इससे क्या होगा कि हम अपनी संख्या को बढ़ा पाएंगे, अपने टीम वर्क को बढ़ा पाएंगे, और जब हम टीम वर्क को बढ़ा पाएंगे तो हम बहुत आगे तक निकल जाएंगे। जिसके पास लोग नहीं है वो इंसान गरीब है। इस बात को ध्यान से समझना, जिसके पास लोग नहीं है वो इंसान गरीब है। लोग का मतलब समझिए थोड़ा सा। अब आप कहेंगे मेरे पास तो बहुत लोग हैं। आप चेक कीजिए आपके पास कौन से लोग हैं। आपके पास वही लोग हैं जो बर्थडे में आ जाते हैं, पार्टी में आ जाते हैं, विवाह में आ जाते हैं, शादी में आ जाते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते हैं। शादी विवाह बर्थडे पार्टी में आते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। हमारे पास वो लोग हैं। हमारे पास वो लोग हैं जो 10,000 से लेकर 50,000 तक महीना कमाने वाले लोग हैं। तो जब हम रहते ही हैं ऐसे लोगों के बीच में जो 10,000 से लेकर 50 कमाते हैं, तो हम 1 लाख कैसे कमाएंगे। हमें थोड़ी सी अपनी संगत को और आदत को चेंज करना होगा, थोड़ी सी संगत और आदत को बदलना होगा, तो कुछ बदल सकता है। मौका सबको ज़िंदगी में मिलता है। उस मौके को सही समय पे जो समझ जाते वो आगे निकल जाते हैं, जो नहीं समझ पाते वो रह जाते हैं। अच्छा, एक बात हमने और बोला था, कई लोग मजाक में लेते हैं। मुझे एक सीरियस, आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, सीरियस बात यह है, कोई इस धरती पर इस विश्व में कोई ऐसा इंसान बता दो जो बहुत अमीर है, लेकिन उसके पास में कोई नेटवर्क नहीं है, कोई लोग नहीं, कोई संस्था नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है उनके पास में, और वो बहुत अमीर है। बहुत अमीर का मतलब क्या, करोड़ों की इनकम महीने की है। देखो, नौकरी करके, जॉब करके आप 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा सकते हो, नो डाउट। नौकरी करके 10, 20, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीना कमा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कमा सकते हो। लेकिन नौकरी करके महीने का आप 10 लाख रुपया नहीं कमा सकते। 5 लाख रुपया नौकरी में आप अकेले नहीं कमा सकते हो। 50 लाख, 15 लाख, 20 लाख नौकरी करके नहीं कमा सकते आप। हाँ, लेकिन अगर आप बिजनेस करें तो आप एक एक दिन में 10-10 लाख रुपया कमा सकते हो। ऐसे भी बिजनेस हैं, एक एक दिन में 10-10 लाख रुपया लोग कमाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको हम बोलते हैं अरबपति, खरबपति। वो भी इंसान है, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे उनके भी आँख है, कान है, मुंह है, हमारे जैसा ही वो दिखता है, लेकिन वो महीने का कई लाख रुपया कमाता है और महीने का हजारों में रह जाते हैं। तो आरसीएम अगर आपको मिल गया है, किसी की वजह से मिल गया, किसी कारण मिल गया है, किसी के माध्यम से मिल गया है, किसी के
तो आपको क्या करना है, आरसीएम को सही तरीके से समझ करके काम करना है। जो लोग आरसीएम बिजनेस को हल्के में लेते हैं, आरसीएम उनको हल्का समझकर साइड कर देता है। आरसीएम में कामयाब होने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लगातार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो माहौल में आना, माहौल को बनाना, ये पहले नंबर का काम है। सीखना सिखाना बाद की बात है। पहले तो माहौल में आओ, माहौल बनाओ और लोगों को माहौल में लेके आओ। ये पहले पायदान है ये आरसीएम में, नेटवर्क मार्केटिंग। पहला पायदान क्या है, माहौल में आना शुरू कर दो, माहौल बनाना शुरू कर दो, माहौल में लोगों को लाना शुरू कर दो। ये पहला पायदान है। और माहौल कहाँ बनता है, माहौल बनता है संडे वाली मीटिंग में, संडे की मीटिंग में माहौल बनता है, सेमिनार में माहौल बनता है, जूम मीटिंग में माहौल बनता है। आपको माहौल बनाना होगा। आप क्रिकेट टीम देखते हैं कई बार, जो इंडिया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और श्रीलंका कहाँ से जब क्रिकेट होता है, मैच होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड में क्या किया जाता, माहौल बनाया जाता है। ग्राउंड में चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं, हो हल्ला, शोर शराबा, बाजा गाना सब चल रहा होता है। ये जीत गया, ओ छक्का मारा, ओ कमेंट्री इंडिया इन चौका, ऐसे नहीं बना रहा था वहाँ पे। पूरा एकदम माहौल बना के रखते हैं, पूरा मोटिवेट करके रखते हैं, माइक लगा के, स्पीकर लगा करके वहाँ एकदम पूरा उत्साहित करके रखते हैं पूरा वहाँ के ग्राउंड को। तब जाकर के छक्के चौके वहाँ लगते हैं, धड़ाधड़ लगते हैं। तो माहौल बना के आप काम करेंगे तो जल्दी आगे जाएंगे। माहौल नहीं बना पाएंगे तो आप रह जाएंगे। माहौल बनाने के लिए आपको नरमी से पेश आना होगा, नरमी। आपको ऐसा इंसान बनना होगा ताकि आप जहाँ जाओ वहीं सेट हो जाओ। जैसे हम जब देखिए, जो पानी नीचे से आता है, जो पानी गहराई से आता है, वो पानी मीठा होता है। ऊपर का पानी खारा होता है, नीचे का पानी मीठा होता है। हमें नीचे से ऊपर को आना है। जो ऊपर से नीचे जाए खारा, और जो नीचे से ऊपर आए वो मीठा होता है। जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आप मीठे होते जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो जैसे जैसे वैसे मीठे होते जाओ। आप लोगों से अगर व्यवहार बनाना सीख गए, लोगों से अपनापन बनाना सीख गए, लोगों से दोस्ती बनाना सीख गए, लोगों की मदद करना सीख गए, किसी के भला के बारे में सोचने लग गए, तो आप कभी गरीब नहीं रहोगे। लेकिन हम अपना भला सोचते हैं कि मेरा हो जाए बात ख़त्म, मुझे फ़ायदे मिल जाए बात ख़त्म। जब तक आप दूसरे के बारे में नहीं सोचोगे, आपके बारे में ऊपर वाला कभी नहीं सोचेगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। जब तक आप दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, आपके बारे में ऊपर वाला अच्छा नहीं सोचेगा। हमने लाखों लोगों के बारे में अच्छा सोचा, अच्छा किया, अच्छा दिया। लाखों लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन जाकर के हमने लोगों की मदद किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे टीम से हमें फ़ोन करते हैं, दूसरे ग्रुप से फ़ोन करते हैं, हमसे सलाह लेते, जानकारियाँ लेते कि मेरे अपलाइन मुझे नहीं बता पा रहे, मेरे अपलाइन जूम मीटिंग नहीं चला रहे, मेरे अपलाइन नहीं सिखा रहे, सर आप बताओ, आप गाइड करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फ़ोन कॉल करते हैं सोशल मीडिया से नंबर लेके, मेरे चैनल से, और मैं उनको गाइड भी करता हूँ, बताता भी हूँ। तो ऐसा कई बार होता है। मतलब आप बहुत लकी हैं और बहुत सही जगह पे, बहुत सही टाइम पे आप आ चुके हैं। आपको मैं लगातार सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बहुत ऐसी ग्रुप है जहाँ कोई जूम मीटिंग नहीं चलती है, कौन किधर जा रहा पता नहीं चलता, बस बता दिया जाता है ये आईडी नंबर है, 1500 PB हर महीने करना, सामान फ्री आएगा, बस इतने बता के छोड़ दिया जाता है। उसके आगे कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो इस आरसीएम में 1% नॉलेज काम करती है, 99% माहौल काम करता है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये बिजनेस ही है माहौल का। माहौल में आना, माहौल बनाना और माहौल में लोगों को लेके आना, ये काम लगातार आपको करना पड़ेगा। चाहे वो जूम मीटिंग का माहौल हो, होम मीटिंग का माहौल हो, सेमिनार का माहौल हो, वो करना पड़ेगा। तो 8 जून को जो सामने संडे है, लुधियाना में जितने लोग हैं, 8 जून को गिफ्ट सेलिब्रेशन प्रोग्राम रसगुल्ला पार्टी है नूरवाल वंडर वर्ल्ड पे दोपहर 3 बजे से। नूरवाल वंडर वर्ल्ड
शिवपुरी लुधियाना। दोपहर 3 बजे संडे वाले दिन से रसगुल्ला पार्टी है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रसगुल्ला पार्टी के नाम से लेके आ सकते हैं। भैया मेरे दोस्त की एक पार्टी है, चलो पार्टी में चलना है, ऐसा बोल करके आप बहुत सारे लोगों को उसमें ला सकते हो। ये आपके पास मौका है ज़्यादा से ज़्यादा आईडी निकालने का। पहला मौका क्या है? पहला मौका है 8 जून को नूरवाल वंडरवर्ल्ड पे 3 बजे से दोपहर को सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, गिफ्ट सेलिब्रेशन, रसगुल्ला पार्टी। ये मौका है आपके पास कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिठाई खिलाने के बहाने, रसगुल्ला खिलाने के बहाने, मुंह मीठा कराने के बहाने पार्टी बोल करके आप बहुत लोगों को लेकर आ सकते हो। ये आपके पास मौका है। नए पुराने सब कोई बचना नहीं चाहिए। और उस बीच में अगर आपने 2500 पीबी किए हैं, 5000 किए हैं, 10,000 किए, तो आपको शानदार गिफ्ट दिया जाएगा, ज़बरदस्त गिफ्ट दिया जाएगा। साथ में लकी ड्रा निकाला जाएगा, जैसा हमने मई में बताया था कि मई में नई ऑफर। तो वहाँ पर पहला इनाम 1000 रुपये का निकलेगा। अब देखो किसका निकलता है, जो व्यक्ति आएंगे उन्हीं का निकलेगा। 1000 रुपये का पहला इनाम निकलेगा। उसके बाद 4 इनाम निकलेंगे 500 रुपये के। समझ गए आप लोग? अब उस बीच में जो व्यक्ति नहीं उपस्थित होंगे, जो लुधियाना में रहकर भी नहीं आएंगे, वो नहीं पाएंगे। जो लुधियाना में रहकर भी नूरेवाल वंडरवर्ल्ड पर टाइम से नहीं आएंगे, इनाम निकलने के बाद भी वो नहीं पाएंगे। दूर वालों की बात अलग है, जो लुधियाना में नहीं है उनकी बात अलग है। जो लुधियाना में है फिर भी वो नहीं आए मीटिंग में, सेलिब्रेशन में, तो फिर उन्हें नहीं दिया जाएगा। अपने तो आना है, लोगों को भी लेके आना। जो 5000 पीबी किए वो कम से कम 5 नए लोगों को लेके आए। जिन्होंने 5000 पीबी किया वो कम से कम 5 नए लोगों को जरूर लेकर आए 8 जून को प्रोग्राम में। ओके, समझ गए आप लोग? एक चीज़ और सुन लीजिए, आरसीएम को करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और यहाँ पे आपको दिखाता हूं। चलो स्क्रीन हम लोग आ गए।